हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जालोर के सोनग्रा चौहान। अब है जालोर का प्राचीन नाम है ज्वालापुर या जाबालीपुर, और इसका नाम किसने रखा था? बीसल देव ने इसे जीत कर इसका नाम जाबालीपुर रखा था। जाबालीपुर रखा था। इसके संस्थापक है नाडोल के अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर के परमार शासक कुंतपाल को पराजित कर जालोर पर अधिकार किया तथा चौहान वंश की स्थापना की। अब है मुणोद नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा का आगे है जानकारी देने वाले ग्रंथ। पद्मनाम के दो ग्रंथ है, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रा रिवाज, जिनमें जालोर के चौहानों का उल्लेख है। अब आता है शासक समर सिंह, जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिया था तराइन के युद्ध में, जालोर के समर सिंह। फिर आता है उदय सिंह सोनग्रा। इनके समय इल्तुतमिश ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा इल्तुतमिश व उदय सिंह के मध्य संधि हुई। इस संधि की जानकारी हसन निजामी का ग्रंथ है ताज उल नासिर में नामक ग्रंथ में दिया गया। हसन निजामी का मत है कि जालोर का दरवाजा इतना मजबूत है कि दिल्ली का कोई भी सुल्तान इसे खोलने में सफल नहीं रहा। उदय सिंह के समय मेवाड़ के जेत्र सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया। तब उदय सिंह ने जेत्र सिंह के साथ समझौता स्थापित किया तथा अपनी पोती रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। इस संधि के तहत जालोर मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ। मतलब उदय सिंह सोनग्रा के समय दो जनों ने, एक तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो समझौता हुआ, और ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हसन निजामी का ग्रंथ है ताज उल नासिर ग्रंथ में मिलता है। और दूसरी बात है, उदय सिंह सोनग्रा के समय मेवाड़ के जेत्र सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया था और फिर इसने समझौता किया। इसके बाद आता है समर सिंह, उदय सिंह सोनग्रा, फिर चाचिंग देव, फिर सामंत सिंह और कानड़ देव सोनग्रा 1305 से 1311। इसके समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब है अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव संघर्ष। कारण था, कानड़ देव ने अलाउद्दीन का गुजरात अभियान पर जा रहा था सेना लेकर, तब सेना को जालोर से गुजरने नहीं दिया तथा सेना से खजाना लूटा। इस कारण भी संघर्ष हुआ था और कानड़ देव द्वारा दिल्ली में अलाउद्दीन की बगावत कर रहा था, इसीलिए भी हुआ था। और वीरम देव प्रेम प्रसंग, फिरोजा इसकी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और वीरम देव कानड़ देव का पुत्र था, तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग की वजह से भी युद्ध हुआ। और तीसरी बात है, साम्राज्य विस्तार को लेकर भी युद्ध हुआ। अब है शिवाना दुर्ग का संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मुल्क मुल्तानी को जालोर अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मुल्क मुल्तानी को जालोर अभियान पर भेजा। फिर दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान पर कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। कमालुद्दीन ने जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले जालोर की कुंजी शिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय शिवाना के राजा कौन थे? शीतल देव चौहान थे। कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली, तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर शिवाना पहुंचा और शीतल देव के सेना नायक भावले पवार ने यहाँ गद्दारी कर दी और भांडेलाव या मामदेव जलाशय तालाब में गो रक्त व गो का मांस मिलाया। इस कारण दुर्ग में पानी की कमी हुई और शिवाना का प्रथम शाखा हुआ। एक तो है भांडेलाव या मामदेव जलाशय, जो कहाँ पर है? शिवाना में है। दूसरी बात है मामादेव जलाशय, जो कुंभलगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर कुंभा का पुत्र था उदय ने कुंभा को ऊंधा कर दिया। ऊंधा का मतलब मार दिया था। उदा ने ऊंधा काम किया, कुंभा को मार दिया था उदा ने। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन है? उदा, जो मामादेव जलाशय में कुंभलगढ़ में मारा था कुंभा को। अब आता है शिवाना का प्रथम शाखा होता है 1308 में। 1305 में मुल्क मुल्तानी,
उसके बाद कमालुद्दीन गुर्क आता है। कमालुद्दीन गुर्क के सफलता नहीं मिलती है तो फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आता है। शीतल देव का युद्ध होता है और भावले पवार ने गद्दारी की। फिर यहाँ साका होता है 1308 में, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतल देव चौहान। विजय होती है अलाउद्दीन खिलजी की। केसरिया करता है शीतल देव और जौहर करती है मेणा दे के नेतृत्व में जौहर होता है। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम परिवर्तित कर खेराबाद रख दिया। क्या रखा? खेराबाद या खेरादाबाद रखा तथा इसका कार्यभार किसको सौंपा?